Hello everyone. Today in this video we will study topic about crafts and crafts persons. मतलब crafts का मतलब होता है शिल्प और crafts persons वे होते हैं जो इन शिल्प का काम करते हैं मीन्स शिल्पकार होते हैं. And this topic is based on our history chapter vital villages and thriving towns. So let's start this topic for study. We also have archaeological evidence for crafts. हमें पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं. दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोट्री नाउ अस द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर शॉर्ट नेम इज NBPW. और जो पुरा स्थलों से शिल्प के जो नमूने मिले हैं इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है. क्योंकि ये जो बर्तन मिले हैं ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मीन्स उत्तरी काले चमकीले पात्र. सो फर्स्ट यहाँ हम ये समझेंगे कि ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है क्या. सो NBPW इज़ हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विथ शाइनी ब्लैक सरफेस. जो ये काले उत्तरी काले चमकीले पात्र जो हैं ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं. द पॉटर यूज टू एक्सपोज द earthenware to very high temperature in his kiln which resulted in the blackening of its outer surface. और ये जो इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे जिसका रिजल्ट ये होता था कि इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी. अ फाइन ब्लैक स्लिप was also applied on this which gave the pottery a mirror like sign. और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था और इसे ही नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या शॉर्ट नेम में NBPW या उत्तरी काले चमके पात्र कहा जाता है. Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived. ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे. We know from text that the manufacture of cloth was important. जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था. There were famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south. और ये उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे. Both men and women worked in these centers. Many crafts persons and merchants now formed associations now as श्रेणीज. अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने जो एसोसिएशन जिसे संघ कहते हैं बनाने में लगे थे जिसे श्रेणी कहा जाता था. दिस श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग प्रोस्यूड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फाइनिश्ड प्रोडक्ट. और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का विवरण करना था. देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड. फिर जो व्यापारियों की श्रेणियां थीं वो व्यापार का संचालन करती थीं. श्रेणीज आल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी. और श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे. दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सच एस
मोनास्ट्रीज। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले कुछ लाभ का हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सो हियर टुडे वी विल रीड टॉपिक अबाउट क्राफ्ट्स एंड craftsmen craftsperson. I hope that you have understood well topic crafts and craftsperson in today's video. Next topic of this chapter topic is a closer look Arikamedu is we will study in our next video. Thank you for watching.